दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका भारत के साथ अपनी घटिया राजनीति खेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस के साथ जो डिप्लोमेटिक गेम खेला है, इसकी तारीफ पूरे रूस में की जा रही है। दरअसल इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे ये बात कंफर्म थी कि भारत एक नई डिफेंस खरीद को अप्रूवल देगा। लेकिन उम्मीद ये थी कि भारत अपने बेड़े में इजराइल की कुछ एडवांस मिसाइलें खरीद सकता है और इसमें मोस्ट प्रोबेबली बराक 8 मिसाइलें शामिल होंगी। लेकिन भारत ने ऐन वक्त पर पूरा गेम ही बदल दिया और इजरायली हथियार ना खरीद करके हमने रूस की कुछ एडवांस मिसाइलें खरीदने के लिए करीब 236 मिलियन US$ की एक डील को अप्रूवल दे दिया है। अब इससे हलचल हो चुकी है पूरे मिडिल ईस्ट में कि कहीं भारत अब रूस के पक्ष में तो नहीं जा रहा है और भारत ने भी अपनी बैलेंस कूटनीति साधनी शुरू कर दी है ताकि हम रूस को भी खुश रख सकें और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से हमारी तेल सप्लाई भी डिस्टर्ब ना हो। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है, भारत ने किस मिसाइल खरीद को मंजूरी दी है और कैसे रूस की तरफ से हुई इस डील में भारत को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अगर इजराइल के साथ ये डील होती तो शायद भारत को इतना ज्यादा फायदा ना मिल पाता, और कैसे ये डील आगे चल के भारत और रूस के रिश्तों को न सिर्फ सुधारेगी बल्कि भविष्य में भी भारत को जब भी तेल की जरूरत पड़ेगी, रूस चुपचाप भारत को तेल सप्लाई करेगा। आइए जानते हैं सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सवाल ये है कि क्या इजरायली तकनीक वाला बराक 8 रूसी स्टील से बेहतर है? क्या यह मिसाइल चीन के सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों को हवा में खत्म कर सकता है? और उससे भी बड़ी बात कि हम जिस इजरायली हथियार यानी कि बराक 8 मिसाइल की बात कर रहे हैं, उसे बनाने में DRDO की भूमिका है। जी हाँ, बराक 8 यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे DRDO और इजराइल की IAI ने मिलकर के तैयार किया है। लेकिन भारत ने फिर भी इस मिसाइल को नहीं खरीदा। वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस के स्टील 1 को ज्यादा प्रेफरेंस दी बिकॉज ये भारतीय सेना में पहले से ही इस्तेमाल हो रही है। दरअसल यह एक सेमी एक्टिव रडार होमिंग मिसाइल है, यानी कि इसे जहाज के रडार से लगातार सिग्नल की जरूरत होती है। पुराने स्टील सिस्टम सिंगल आर्म लॉन्चर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक बार में ही ये कई मिसाइलें निकाल सकती है। मोटा मोटी बात की जाए तो इजराइल की बराक 8 रूस की इस मिसाइल से कई गुना ज्यादा बेहतर है। फिर भी भारतीय नौसेना के लिए $236 मिलियन की इस डील को अप्रूवल इसलिए दिया गया क्योंकि इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है प्लग एंड प्ले की मजबूरी। भारत के पास रूस के बने कई तलवार क्लास के फ्रिगेट्स हैं। इन जहाजों का पूरा रडार सिस्टम और लॉन्चर्स रशियन तकनीक पर बेस्ड है। अगर हम इजरायली बराक 8 लगाना चाहें तो भी पूरी तरीके से नहीं लगा सकते हैं और जहाज को काटना पड़ सकता है। उसके बाद पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, देन हम इस मिसाइल को इंटीग्रेट कर पाएंगे और इसमें सालों का समय, अरबों रुपए लगेंगे। इसलिए पुराने जहाजों को युद्ध के लिए तैयार रखने में हमें सस्ता और तेज तरीका स्टील 1 ही बेस्ट लगा है। दूसरा है वर्टिकल लॉन्च का नया फेज। पुरानी स्टील मिसाइलें एक हाथ यानी कि सिंगल आर्म वाले लॉन्चर से निकलती थी, जो कि बहुत धीमा था। लेकिन जो नई डील भारत ने फाइनल की, इसमें शिफ्ट 1 का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी शामिल है, जो कि मच बेटर है पुराने सिस्टम से। अब यह इजरायली सिस्टम की तरह ही हर 2 सेकंड में एक मिसाइल दाग सकता है, यानी कि तकनीक पुरानी है लेकिन उसका लॉन्च अवतार एकदम नया और घातक हो चुका है। एंड थर्ड रीजन इज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। अगर कल को इजराइल किसी बड़े युद्ध में फंस जाता है, जैसे कि इस समय ईरान के साथ है, तो भारत को मिसाइलों की सप्लाई के लिए रूस जैसे देशों के साथ एक बैकअप पार्टनर चाहिए। और रूस के साथ रिसेंटली हमने तेल सप्लाई इंश्योर की है। रूस ने भारत को गारंटी दी है कि हम भारत के एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प करेंगे। मिडिल ईस्ट में कितना भी तनाव आ जाए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएं जिससे रशिया खुश हो जाए। यानी कि जो बैलेंस वाली कूटनीति है भारत को बना करके चलनी पड़ेगी और कब किस देश की जरूरत पड़ जाए ये हमें पहले से ही सोच करके चलना पड़ेगा। हमने अमेरिका पर भरोसा करते हुए रूस से तेल खरीद बंद की, लेकिन अब मजबूरी में उसी अमेरिका को भारत को मोहलत देनी पड़ी है। कई लोग अपनी वीडियोस में ये तक जिक्र कर रहे हैं कि भारत को छूट मिली है 30 दिनों के लिए, बट ये छूट नहीं, ये अमेरिका की तरफ से दिया गया ऑर्डर है कि तुम 30 दिनों तक तेल खरीद सकते हो, नहीं तो ये तेल खरीदने के लिए भारत को कभी रोकते ही नहीं। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस रिपोर्ट पर, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।